मिरान हैदर यहीं के हैं, सीवान के हैं। कहाँ के हैं? मिरान हैदर उमर खालिद सीवान के ही हैं। आप और आप मिरान हैदर हमारी पार्टी के? आपकी पार्टी के नहीं है, वो आपके साथी मिरान हैदर किस पार्टी के? आरजेडी से। फिर हमसे सवाल ये पूछ रहे हैं उमर खालिद आपके साथ रहे हैं, आपके दोस्त रहे हैं। कौन बताया? हमको पता है सर, स्टार्टिंग हमने देखा आपके यहाँ पे, हमने वीडियो में देखा। कौन सा वीडियो? आप क्या कहना चाहेंगे? कौन से वीडियो में देखा? कैसे साथ में? किस तरह से बताइएगा तब? नहीं, हमने देखा था। आप बताइएगा तब। क्या कर रही है? नहीं आप तो ये तो वही पूछ रहे हैं कि कैसे दोस्त आपको कैसे पता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। पहले के कॉमरेड और आज के नेताजी से आपको मिलवाएंगे। नेताजी सीवान पहुंचे थे, उसी सीवान जहां से मिरान हैदर का ताल्लुक है। मिरान हैदर सीवान से दिल्ली आते हैं और दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया से अपनी पढ़ाई करते हैं और उसी दौरान 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया में एक आंदोलन की शुरुआत होती है सीए एनआरसी के विरोध में, और उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उसके बाद 2020 में दिल्ली में दंगा करा दिया जाता है, दिल्ली को आग के हवाले कर दिया जाता है और उसका मास्टरमाइंड षड्यंत्रकारी बताकर मिरान हैदर को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसमें कई अन्य लोग हैं, लेकिन दो कैरेक्टरों की बात आज मैं करूंगा और तीसरा कैरेक्टर वो है जो सबसे बड़े अपने आप को नेता मानते हैं। दूसरा कैरेक्टर उमर खालिद है। उमर खालिद का अधिकतर समय जेएनयू से निकलने के बाद सलाखों के अंदर गुजर रहा है। उसी दिल्ली दंगों के आरोप में उमर खालिद को भी सलाखों के अंदर डाल दिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब नेताजी से पूछा जाता है कि आप मिरान हैदर और उमर खालिद के बारे में कुछ कहेंगे, आपकी पार्टी क्या कर रही है? उमर खालिद आपके दोस्त थे, आप समझ गए होंगे कि मैं किनकी बात कर रहा हूं। आप उनके भाषणों के कायल हैं, आप उनकी कटु वचन के कायल हैं, आप उनके हाजिर जवाबी के कायल हैं, क्योंकि बड़ा शानदार बोलते हैं, संबित पात्रा की औकात दिखा देते हैं और बड़े जोर से हम तालियां पीटते हैं, आप भी तालियां पीटते हैं। आज आपको उस वीडियो में थोड़ा यही कहूंगा कि गौर से सुनिएगा कि नेताजी क्या बोल रहे हैं अपने दोस्तों के बारे में, उनके बारे में जिन्होंने बढ़ चढ़कर उनकी रिहाई के लिए उनके ऊपर लगे आरोपों को बर्खास्त करने के लिए सड़कों पे लाठियों खाई, पुलिस के डंडे झेले, वाटर कैनन का सामना किया। धैर्य से सुनिएगा इस वीडियो को। प्रधानमंत्री आपकी और आपकी पार्टी क्या कर रही है? मिरान हैदर यहीं के हैं, सीवान के हैं। कहाँ के हैं? मिरान हैदर उमर खालिद सीवान के ही हैं। आप और आप मिरान हैदर हमारी पार्टी के? आपकी पार्टी के नहीं है, वो आपके साथी मिरान हैदर किस पार्टी के? आरजेडी से। फिर हमसे सवाल ये पूछ रहे हैं उमर खालिद आपके साथ रहे हैं, आपके दोस्त रहे हैं। कौन बताया? हमको पता है सर, स्टार्टिंग हमने देखा आपके यहाँ पे, हमने वीडियो में देखा। कौन सा वीडियो? आप क्या कहना चाहेंगे? कौन से वीडियो में देखा? कैसे साथ में? किस तरह से बताइएगा तब? नहीं, हमने देखा था। आप बताइएगा तब। क्या कर रही है? नहीं आप तो ये तो वही पूछ रहे हैं कि कैसे दोस्त आपको कैसे पता है? साहब से लोकल पत्रकार पूछते हैं कि आप सिवान आए हैं, आपको मालूम है यहीं के मिरान हैदर हैं, और मिरान हैदर के बारे में आपकी पार्टी क्या कर रही है? खालिद सीवान के ही हैं। आप और आप मिरान हैदर हमारी पार्टी के? आपकी पार्टी के नहीं है, वो आपके साथी मिरान हैदर किस पार्टी के? आरजेडी से। फिर हमसे सवाल ये पूछ रहे हैं उमर खालिद आपके साथी रहे हैं, आपके दोस्त रहे हैं। कौन बताया? हमको पता है सर, स्टार्टिंग हमने देखा आपके यहाँ पे, हमने वीडियो में देखा। कौन सा वीडियो? आप क्या कर रहे हैं? तो साहब कह रहे हैं कि देखिए मिरान हैदर कौन है, उमर खालिद कौन है। अरे साहब, फिर वो याद दिलाया जाता है उनको कि आपके दोस्त हैं और मिरान हैदर सिवान के हैं, तो वो कहते हैं कि वो हमारी पार्टी से हैं, वो तो आरजेडी से हैं। तो आरजेडी से सवाल पूछिए ना। लेकिन शायद साहब भूल गए होंगे, नेताजी भूल गए होंगे कि हम भी तो उसी छात्र राजनीति से निकले हैं। उन्हीं छात्रों ने हमको हीरो बनाया है, उन्हीं छात्रों के बदौलत कांग्रेस के गद्दी पे हम बैठ गए और कांग्रेस में हमको मान सम्मान मिल रहा है, क्योंकि वो सीपीआईएम के पहले नेता थे, वहां से लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हैं बेगूसराय से, लेकिन करारी हार मिलती है। तो जब उनको लगता है कि सीपीएमएल और सीपीआई में यानी मार्क्सवादी पार्टियों में मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है, तो क्यों ना हम कहीं और पलटा मार लें। तो चले आते हैं किसमें, कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। खैर, उसके बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने शुरू हो गए, लेकिन वायरल होते ही लोगों ने तरह तरह की अपनी अपनी टिप्पणी दी
कई लोग उनका अतीत याद दिलाने लगे। मैं अतीत पे नहीं जाऊंगा कि उनका अतीत क्या रहा है, लेकिन उमर खालिद, मिरान हैदर और कन्हैया कुमार के बीच क्या संबंध रहे हैं उसके बारे में इन ट्वीट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पे चल रही है और आपने देखा भी होगा कि उमर खालिद, कन्हैया कुमार दोनों एक ही विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और दोनों एक साथ डफली पीटते और हाथों को हवा में लहराते ये सामंतवादी विरोधी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते कई बार नजर आए होंगे। उन्हीं सब तस्वीरों को लोग शेयर कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि अगर आप भूल गए हैं लेकिन सोशल मीडिया पे लोग नहीं भूले हैं। पहला नाम आता है मोहम्मद साद सिद्दीकी। ये लिखते हैं, क्या बोल रहा है तू आस्तीन के सांप। उमर खालिद कैसे मेरे साथी हैं और किसने कहा? वो उमर खालिद जिसने तुझे जेएनयू का अध्यक्ष बनाया, वो उमर खालिद जिसने तेरे लिए सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ी, वो उमर खालिद जिसने तेरा चुनाव प्रचार किया, वो उमर खालिद जो तेरे चक्कर में आकर बलि का बकरा बन गया। आप सब प्रकरण जानते हैं, जेएनयू का केस क्या था, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। उसके बाद हसन रहमानी लिखते हैं, यह है इस बदलू की असली पहचान। आज ये उमर खालिद जेएनयू को नहीं जानता है। याद रहे तुम्हें सीए और एनआरसी वाले स्टेजों पर भाषण देकर शोहरत हासिल कराने वाला ये कन्हैया कुमार कल तुम्हें भी भूल जाएगा। इसलिए दरी बिछाना छोड़ो, खुद को इस लायक बनाओ कि लोग तुम्हारे पीछे दौड़े। उसके बाद अशरफ हुसैन नाम के ट्विटर आईडी पे लिखा जाता है और इन्होंने भी वीडियो शेयर किया है। पत्रकार पूछता है, उमर खालिद आपके दोस्त हैं? कन्हैया कुमार का जवाब रहता है, कौन बताया, भूल गए हैं। वीडियो आप देख रहे हैं, एक बार और थोड़ा सा सुनिए लास्ट वाला। सिवान के हैं आप और आप मिरान हैदर हमारी पार्टी के, आपके पार्टी के नहीं है, वो आपके साथ ही मिरान हैदर किस पार्टी के? आरजेडी से थे। फिर हमसे सवाल ये पूछ रहे हैं, उमर खालिद आपके दोस्त रहे, आपके दोस्त रहे। कौन बताया? हमको पता है सर, स्टार्टिंग हमने देखा आप कहाँ पे? हमने वीडियो में देखा। कौन सा वीडियो? आप क्या कहना चाहेंगे? कौन से वीडियो में देखा? कैसे साथ में? किस तरह से बताइएगा तब? नहीं, हमने देखा था आप बताइएगा। क्या कर रही है? नहीं, आप तो ये तो वही पूछ रहे हैं कि कैसे दोस्त, आपको कैसे पता है? उसके बाद एक और अरशद अंसारी नाम के एक ट्विटर आईडी से लिखा जाता है, उमर खालिद कैसे मेरे साथी, किसने कहा? देखिए इस आस्तीन के सांप को कन्हैया कुमार को क्या लग रहा है और क्या कर रहा है। उमर ने चुनाव में घूम घूम कर इसके लिए वोट मांगा था, देश में हीरो बनाया। चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी को वोट न देकर मुस्लिमों ने इसको वोट दिया। और अब मिरान हैदर, उमर खालिद, कन्हैया कुमार उसे सीए एनआरसी के आंदोलन के दौरान मुंबई में एक स्टेज शेयर भी करते हैं और उसमें आप देख रहे होंगे, तीनों दिख रहे होंगे। तो ये रहे कन्हैया कुमार जो बड़ी आसानी से सवालों से मुकर गए और भूल गए अपने दोस्तों को। वहीं उमर खालिद हैं, वहीं अनिर्बन भट्टाचार्य हैं जिन्होंने कन्हैया कुमार के लिए सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक प्रचार प्रसार किए थे ताकि कन्हैया कुमार लोकसभा का सांसद बन जाए और उनको सदन में जाने का अवसर मिल जाए। और वही कन्हैया कुमार जब वहां असफल होते हैं तो फिर कांग्रेस के नाव पे सवार हो जाते हैं। और आज जब कन्हैया कुमार से पूछा गया कि मिरान हैदर और उमर खालिद के बारे में आप क्या कहेंगे, तो मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोचिए कि छात्र राजनीति से निकले हुए लोग जब अपने ही लोगों को भूल जाएंगे तो आपकी क़यादत क्या करेंगे। मंचों पे तालियां बजवाने वाले नेता तालियां तो बचाने से खुश हो जाते हैं और आपके लिए थोड़ी देर के लिए हीरो बन जाते हैं, लेकिन बाद में ये लोग आपको भी भूल जाएंगे। इन सब बातों को याद रखिए कि कब कौन किसके साथ क्या कर रहा है, कि नेता नगरी और कॉमरेड में बहुत अंतर होता है, जो कन्हैया कुमार ने प्रूफ कर दिया। खैर देखते रहिए, कन्हैया कुमार के और भी बहुत कई चेहरे आएंगे। हम आलोचक नहीं है कन्हैया कुमार के और ना ही मुझे उनसे नफरत है, हम भी उनके प्रशंसक ही हैं, लेकिन चीजों को दिखाना जरूरी होता है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और हमारा काम ही है खामियां बताना और अच्छाइयां भी बताना, इसीलिए ये खामी थी, हमने आपको बताया। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।